मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का हाल खस्ता है। जनवरी 2026 में दिसंबर 2025 के मुकाबले तो बहुत ही कम घर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए और जनवरी 2026 में जनवरी 2025 के मुकाबले भी कम प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए। मुंबई शहर में जनवरी 2026 में केवल 11,218 ही प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए, जबकि दिसंबर 2025 में आंकड़ा 14,000 के ऊपर था और जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 12,000 के ऊपर था। कम घर रजिस्टर होना ये एक बहुत ही बुरी निशानी मानी जाती है रियल एस्टेट के हालत के लिए। यानी नब्ज जो है वो कमज़ोर या धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि घरों के आंकड़े, रजिस्ट्रेशन के आंकड़े ही बताते हैं कि लोगों को रियल एस्टेट मार्केट में कितना इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि बिल्डरों ने मुंबई में जो 1 करोड़ से नीचे के घर हैं, कीमतों के घर हैं, उनको भी बनाना कम कर दिया है। धीरे धीरे गायब हो रहा है मुंबई से 1 करोड़ के नीचे के घर। और ये पूरे देश भर में भी नज़र आ रहा है कि 1 करोड़ से नीचे के घर अब कम बन रहे हैं और पूरे देश में टियर 2 सिटीज़ में भी जो प्रॉपर्टी बिकती थी जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से नहीं बिक रही है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को घर नहीं लेना है। महाडा ने जब हाल ही में कुछ अनाउंसमेंट किए थे तो लोगों का प्रतिसाद कुछ हज़ार घरों के लिए लाखों में था। 120 घरों के लिए मुंबई के लिए जब कहा तब भी प्रतिसाद बहुत ज़्यादा था। तो लोगों को घर चाहिए, पर शायद बिल्डर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए घर नहीं बना रहे हैं जिन्हें घर चाहिए अफोर्डेबल रेट में। सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या कहीं उनसे कोई गलती हो रही है कि इस कारण जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम बिक रहे हैं, या प्रॉपर्टीज़ इतने महंगे होते जा रहे हैं कि आम इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल तो है ही, साथ ही साथ सरकार के लिए भी है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो रियल एस्टेट मार्केट में एक आम इंसान के लिए कोई जगह नहीं रह पाएगी। 11,218 घरों के साथ ये जनवरी 2026 पिछले जनवरी 2025 से कम प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में एक रिकॉर्ड बना चुका है।